एक ऐसा कोचिंग चलता है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें जग जाएगी। सोए हुए इंसान अब जगने की कर ले तैयारी, क्योंकि ऐसे कोचिंग के मैं नाम बताने वाला हूं जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मैं बता दूं कि सबसे पहले इस कोचिंग में जितने बच्चे हैं, सबसे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, लेकिन इस एरिया में मुझे जहां तक की जानकारी हुआ है कि बहुत अच्छे इस कोचिंग में सब बच्चे का मार्क्स आया हुआ है। जितने बच्चे पढ़ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है। अब मैं बता दूं कि कौन सा बच्चा इसमें सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया है, क्या इस कोचिंग का नाम है, क्या इस कोचिंग संचालक का नाम है। मैं सबरे बात बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यहां की फैसिलिटी बता दूं कि देख लीजिए, यहां पीछे देख लीजिए कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है एक ऐसी गांव में जो आपको शहरों में मिलता है, पटना और मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में। और आज देखने को मिल रहा है इस गांव में छावड़ा दानो प्रखंड पिपरा गांव में। मैं आपको बता दूं कि ऐसा शिक्षक अगर यहां से मिल रहा है तो हम कहीं और बच्चों को क्यों अंधकार में डालते हैं। जहां पे डिजिटल की पढ़ाई हो रहा है, डिजिटल से तैयारी कराया जा रहा है, वहीं पे अपने बच्चों को डालें और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। चलिए अभी के पीरियड में मैं एक सवाल रखूंगा कि जो रिजल्ट आया है बच्चे से मैं मिलूंगा और उनकी भावनाएं क्या है और उनके सर के साथ में भावना क्या थी, कैसे लगन है, कैसे उसने अपने किस तौर तरीका से, किस परिवार से है, कैसी मेहनत करके आई है, वो हम सारे कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा? काजल जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? साहेब प्रसाद। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं, किसान। एक पिता धरती चीड़ कर धान उगाता है, जिसका बिटिया आज 426 नंबर लेकर इस कोचिंग का अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। फक्र की बात यह है कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी आज फिर से अपना परचम लहरा रही है। क्या कहेंगे अपने पिताजी के लिए? मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके पास ना, मतलब कह रहे हैं ना कि वो इतने अच्छे हैं, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो हमको यहाँ से मतलब जो सबसे ऊंचा शिखर है वहाँ तक पहुँचाने का शक्ति रखते हैं। जब वो चाहते हैं कि मेरी बेटी इतना पढ़ के इतना आगे जाए, मतलब दुनिया भी कहे कि हाँ एक किसान की बेटी यहाँ तक आ सकती है। आपको कई बार सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होता है कि जितने भी छोटे वर्ग के लोग होते हैं वही आजकल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। बड़े के लिए तो क्या कहें, बहुत बड़े बड़े मॉल और बहुत बड़े बड़े कॉलेज स्कूल खुला हुआ है और कैसे पढ़ते हैं आप शायद देखते होंगे, उनकी समाचार आता होगा। हम एक सवाल करेंगे आपसे कि आगे के लिए क्या करना है, एक किसान की बेटी आगे क्या करेगी? मैं तो बताना नहीं चाहती थी अपना सपना कि मेरा मतलब गोल क्या है, टारगेट क्या है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, डीएम बनना है। चलिए इनके लिए एक जोरदार ताली बनता है। एक किसान की बेटी जो 426 नंबर लाई है, जिनका नाम काजल कुमारी है, और आज वो गर्व से कर रही है कि मुझे डीएम बनना है। ये मेरा सपना 10th में ही था, जब मतलब 401 आया था 10th में, तभी से सोच ली थी कि मतलब मुझको डीएम ही बनना है। उसके बाद 12th में इतना जम कर पढ़ी, मतलब बहुत कठिनाई बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन मतलब मेरा था कि इस बार तो टॉपर आना ही आना है, लेकिन नहीं आया कुछ कारण। बस ऐसे गांव में माहौल भी उतना नहीं है, तो कोई शिक्षा केंद्र में रह के पढ़ती तो मतलब शहर में तो शायद आ जाता, वहाँ पे खेत में कमाने नहीं जाना होता, लेकिन कोई बात नहीं आया। लेकिन इस बार तो मतलब 12th में नहीं आया, लेकिन कह रहे हैं ना यूपीएससी टॉपर जरूर बनेंगे। चलिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसी बिहार की शेरनी बेटियां सब के सब अगर ठान ले तो करप्शन शायद दूर हो जाए। डीएम पद एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, हम जानते हैं। हमको बिहार को और भारत को मतलब इंडिया को बहुत आगे ले जाना है। सबसे पहले तो मतलब मेरे परिवार को उस कीचड़ से निकालना है जिसमें हम लोग दब रहे हैं। मेरा घर भी मतलब लगता है कि अब गिर जाएगा, कब गिर जाएगा, मतलब फट चुका है, मतलब रहने के लायक नहीं है। तो उसको मतलब उस कमी को उसको दूर करना है। उसके बाद हम मतलब तैयारी तो अभी से है, मतलब उसके बाद हम मतलब पहले अपने परिवार को
एक अच्छा जगह सेट कर दे, उनको मतलब सब सुविधा मिलने लगे। उसके बाद हमको इस बिहार को, जो मतलब सब कोई कहता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार में ये नहीं, लेकिन हमको बिहार को दिखाना है कि बिहार मतलब क्या है। सबसे ज़्यादा बिहार से ही यूपीएससी टॉपर निकलते हैं, और सबसे मतलब ऑल इंडिया नहीं कर रहे हैं, पूरा मतलब दुनिया का बात कर रहे हैं कि सबसे मतलब इंटेलिजेंट छात्र मतलब सबसे अच्छा बिहार से निकलता है, और सबसे खराब भी बिहार से निकलता है। इसके लिए ताली होना चाहिए। काजल अब हो जाएगी वायरल, क्योंकि इसको बनना है डीएम। ऐसी परिवार से है काजल कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं कि ये उस मुकाम तक पहुंचेगी, लेकिन संघर्ष कहा गया ना, माइंडसेट है। मतलब हम सोच लिए कि कब क्या करना है, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, और यहाँ तक भी आया तो अपने दिमाग के मतलब सहारे ही आया। और हम सोच लिए डीएम का पद बहुत बड़ा है, सब कोई जानता है, वहाँ तक मेरा जाना तो मतलब नामुमकिन है, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो ले जाएगा और टॉप भी करवाएगा मुझे यूपीएससी में, इतना मुझको यकीन है। और हम सब सोच लिए कब क्या करना है, कब कहाँ जाना है, मतलब सब सोच लिए डीएम तो हम बन के रहेंगे, इतना पक्का है। बिल्कुल आप अपने सपनों की तरह आवाज बुलंद करने वाले पिपरा ग्राम से एक किसान की बेटी आज फिर से वायरल हो रही है डीएम बनने के लिए। अब मैं बता दूं कि जिस परिवार को अभी रहने के ठिकाना नहीं, उस परिवार की एक बिटिया जिसका नाम है काजल, वो एकदम दावा ठोक कर हिम्मत से शेरनी की तरह आवाज निकालते हुए बोल रही है कि मुझे डीएम बनना है। मैं इस कोचिंग के संचालक महोदय से यानी कि गुरुजी से हम मिलना चाहेंगे और इस काजल के लिए उनसे कुछ आशीर्वाद दिलवाना चाहेंगे। थोड़ा सा घुमा दे। इसमें कुछ बच्चे आज उपस्थित हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है, और कुछ बच्चे अपने हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, ताकि उस बच्चे का हौसला बुलंद हो जाए, ताकि मुझे भी अगले साल इससे भी अच्छा रैंक लेकर आए, इससे भी अच्छा नंबर लेके आए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पंडित रमेश कुमार हुआ। और आपका कोचिंग का नाम क्या होगा? जेएमएस ट्यूशन सेंटर। कब से चलाते हैं? 2014 से। 2014 से चलाते हैं, और सुनने में आया कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि हम लोग गांव से हैं, गांव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग बच्चा को जो है बहुत ही गहराई से पढ़ाते हैं, यानी उसको हम लोग पहला से लेकर 12वीं कक्षा तक ले बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। बच्चा के किस तरह से मानसिक स्थिति, दिमाग किस तरह से, उस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। कौन बच्चा मेरा किस तरह से पढ़ेगा, क्या बात उसको बताना होता है कि वो दिन रात मेहनत करके पढ़ेगा, काम करके भी करेगा, अच्छा करेगा। यही सोचकर हम लोग जो है बच्चा को बहुत ही अच्छा और बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं। एक गरीब घर की बेटी, एक किसान की बेटी आपके कोचिंग में पढ़ रही थी, जिसका नाम है काजल, और आज काजल आप ही की कोचिंग में कर रही है, शेरनी की तरह आवाज निकाल रही है। इसकी आवाज आज वायरल होगी क्योंकि ये बोल रही है कि मुझे डीएम बनना है। क्या उसके अंदर ऐसी कोई भावनाएं आपको दिख रही? सही बात है, क्योंकि जब से मैं जब पहली बार आई थी पढ़ने के लिए तो हमको लगा कि हाँ सच में इनमें जज्बा है जो